हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम SDK क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने पूरे चैप्टर 2 को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारा चैप्टर 2। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम अपने चैप्टर 2 का नाम देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और पार्ट 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या समझ आता है दोनों पार्ट्स से और मेन टाइटल से द साउंड ऑफ म्यूजिक से कि जो दोनों ही पार्ट्स है वो क्या है, दोनों ही पार्ट्स किससे रिलेटेड होंगे, म्यूजिक से। ये वाला पार्ट भी और पार्ट 2 भी। तो पार्ट 1 का नाम देख लेते हैं। पार्ट 1 का नाम है एल्विन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एल्विन ग्लेनी जो है वो क्या साउंड को सुनती हैं पर बिना उसे सुने, मतलब उनके पास सुनने की क्षमता नहीं है। तो वो किस तरीके से अपने गाने को या किसी म्यूज़िक को सुनती हैं और उसे समझती हैं, वो हम पूरा इस स्टोरी के अंदर पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बिफोर यू रीड का, वो पढ़ लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने क्या किया, उससे सुनने की क्षमता छीन ली पर उन्हें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी। भाई आपने देखे होंगे कि जो भी थोड़े से भी जिनमें कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उनमें क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इनके साथ भी था कि उनकी सुनने की शक्ति तो भगवान जी ने छीन ली थी पर उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी था। what we hear she feels far more deeply than any of us, that is why she express music so beautifully। अब वो सुन तो सकती नहीं थी तो वो उस चीज़ को फील कर करके उन्होंने म्यूज़िक को बहुत अच्छे ही सॉफ्ट तरीके से वो हमेशा एक्सप्रेस करती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। हम इनसे पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से लोग अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़कर अपने आप को बहुत कामयाब इंसान बना लेते हैं। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। A slight girl looking younger than her 17 years, वो 17 साल से भी ज़्यादा यंग लग रही थी, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। और वो नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी क्योंकि उन्हें ट्रेन की वाइब्रेशन फील हो रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। उनका पहला दिन था कहाँ पर, प्रेस्टिजियस म्यूजिक अकेडमी में जो कहाँ पर थी, लंदन में। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और किसी भी टीनेजर के लिए जो स्कॉटिश के फार्म थे, जो स्कॉटिश में रहने वाले जो किसान हो गए, वो लोगों के लिए वहाँ पे जाकर पढ़ाई करना, म्यूज़िक सीखना एक बहुत बड़ी बात होती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। और उन्हें बिगर चैलेंज फेस करना पड़ा और म्यूजिशियन या उन लोगों के मुकाबले। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। वो क्या एक प्रोफाउंडली क्या थी, डीप थी, बहरी थी, मतलब वो सुन नहीं सकती थी। एल्विन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। उनके साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो उनसे दूर होती चली गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Alvin was waiting to play the piano।
जो उनकी मम्मी थी एल्विन ग्लेनी की, उन्होंने कब फर्स्ट टाइम नोट किया? जब वो 8 साल की थी और जब वो क्या पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। मतलब जो वहाँ के मास्टर थे उन्होंने क्या उनका नाम लिया 2-3 बार, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड से इसाबेल ग्लेनी। अब वो इस चीज़ को समझ जाती हैं कि वो क्या उस चीज़ को उन्होंने सुना नहीं है कि 2-3 बार उनका नाम बुलाया गया। और वो ये सारी बात किससे कहते हैं? इसाबेल ग्लेनी से। फॉर क्वाइट अ वाइल एवनली मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, उनकी डीफनेस और ज़्यादा बढ़ती गई, उनके सुनने की शक्ति और ज़्यादा कम होती चली गई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress argued her parents to take her to a specialist। और जब वो 11 साल की हुई तो जब उनके एग्ज़ाम हुए तो उसमें उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम आए, जिसकी वजह से जो वहाँ के हेड मिनिस्टर थी या जो प्रिंसिपल थी उन्होंने उसके फादर से कंप्लेन करी। डीफनेस के बारे में उन्होंने अपने क्लासमेट्स और टीचर से डिस्कस कर लिया था, पर जब उनका 11 साल की जो बच्ची थी वो, तब उनका जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ज़्यादा पुअर था। तो उनकी जो हेड मिनिस्टर्स थी वो उनके पेरेंट्स से कंप्लेन करती थी कि आप अपनी बच्ची को किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जब वो ऐसा करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई उन्हें बचपन से ही बीमारी नहीं थी, उनकी कोई नर्व जो हमारी ये नसें होती हैं वो कोई डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर डीफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवनली। जो वहाँ के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने एडवाइस किया कि उन्हें क्या डीफ बच्चों वाले स्कूल में भेजना चाहिए, वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन या उन्हें जो भी करना है वो वहाँ पे कंप्लीट कर सकती है। एंड क्या है, एवरीथिंग सडनली लुक, और एवनली कहती है कि अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा हो गया कि उसके आसपास सारा काला पड़ा है, सुन्न, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। बट एवनली वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एवनली ने गिव अप नहीं किया, वो उस चीज़ से फाइट करती चली गई। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो क्या अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह की लाइफ ही ट्रीट कर रही थी, और वो इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को किस में डाला? म्यूज़िक में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग एक्सोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने एक लड़की को देखा कि वो कुछ म्यूज़िक सा सिस्टम सा प्ले कर रही थी, तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस चीज़ को प्ले करूँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट प्रिशनिस्ट रॉन फॉर्बस spotted her potential. He began by turning 2 large drums to different notes. जो वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने उस बच्ची को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, ये है वो है। पर जो थे रॉन फॉर्बस, उन्हें उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने सब टीचर्स के खिलाफ जाकर उस बच्ची के लिए 2 बड़े बड़े ड्रम्स लाए जो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते थे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। और वो बहुत तेज़ी से क्या ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। बहुत सारे उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बजाए, बहुत जल्दी वो इंटरनेशनली शेड्यूल्ड में भी क्या हो गई, एक्सपर्ट हो गए, और वो वहाँ पर भी धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगी। It is intriguing to watch Alvin function so effortless without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. एल्विन का एक फंक्शन हुआ जिसमें सबको ये पता था कि वो सुन नहीं सकती। 2-3 घंटे का वो पूरा फंक्शन चला, पर
2-3 घंटे में जो भी डिस्कशन चला, एमनली ने उस डिस्कशन को, हर एक वर्ड को, किसी को भी मिस नहीं किया। दैट मीन्स वो उनके बोलने के लिपसिंग से या किसी भी तरीके से वो अपने एक्स्ट्रा पावर से समझ पा रही थी। मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। और उन्हें दिखता है कि एक आदमी है जिसकी ये बहुत बड़ी बड़ी सी बियर्ड है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और वो उसे देख के हंसने लग जाती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो कहती है ये सिर्फ लिप्स या लिपसिंग देख कर ही समझने का नहीं है, ये पूरे फेस के रिएक्शन को देख के मुझे समझ आता है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। शी टॉर्च्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। उन्होंने क्या यूनाइटेड किंगडम में एक यंग ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लिया जब वो कितने साल की थी, 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ में लाएंगी। शी ऑडियंट फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उन्होंने क्या अपने आप को एनरोल करवाया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क क्या करे पाए पूरी यूनिवर्सिटी में या पूरे उस एकेडमी में। पहला ऐसा था जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, मतलब उन्होंने जितने भी पुराने साल के हाईएस्ट मार्क्स के रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सबसे हाईएस्ट मार्क्स वो लेकर आई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो क्या, पहले तो वो ग्रुप के साथ करती थी, अब उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू किया अकेले। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, जब उनका 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जब तक वो क्या बहुत सारे टॉप अवार्ड्स अचीव कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एमनली वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इसलिए उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया उस हिंट को जो एक हेरोइक अचीवमेंट होते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें पता होता है कि तुम किस तरफ बढ़ोगे। यू विल गेट देयर, और वहीं की तरफ बढ़ते जाओगे। इसका मतलब उन्होंने अपने अवार्ड्स को कोई ऐसा नहीं किया कि अवार्ड्स की वजह से उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए या वो अपने काम को बंद कर दें। नहीं, उन्हें पता था कि वो जिस तरफ मेहनत कर रही हैं वो उसी तरफ ही बढ़ती जा रही हैं और उसी तरफ ही वो अपने अचीवमेंट पा लेंगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी-श्रिगनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट। और इसी तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और टॉप पे आ गई। थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला उनमें आ गई, वो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट दे दो उसे बजा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी फिक्स होने लगा। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एमनली फंक्शन सो एफर्टलेस विदाउट हियरिंग। ये रिपीट हो चुका है। हाँ, My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. वो कहती कि मैंने उस स्पीच को सुन तो लिया जब वो 11 साल की थी, पर उन्हें समझ नहीं आया कि वो उस चीज़ को फ्रेंच लैंग्वेज में किस तरीके से लर्न करके और उसे जापानीज में बोले। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even my hairs. When she plays the saxophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. वो कह रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि उनकी जो बॉडी का हर एक पार्ट है वो क्या है, टिंगल्स करता है, चाहे उनके हेयर्स हों, चिक बोन्स हों या फिर उनकी स्किन हो। पर जब वो एक्सोफोन प्ले करती है तो वो उस चीज़ को फील कर पाती हैं कि क्या उनकी साउंड निकल रही होगी, किस तरीके से उनके जो फिंगर है वो उस पर मूव करती है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और जब वो ड्रम बजाती हैं तो उन्हें समझ आता है कि अगेंस्ट में उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें सेंसेट हो रही हैं।
ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, शी रिमूव्स हर शूज, वहाँ पर वो अपने शूज उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड हर लेग्स, जिससे उसकी जो वो सेंसेशन है वहाँ की वो उसके पैरों से, उसके फिट से लेके उसके पैरों तक आ सके. नॉट सरप्राइजिंगली एवनली डिलाइट्स हर ऑडियंस. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society as Prestigious Sociologist of the Year Award. और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि उन्होंने 1991 में एक गाना प्रेजेंट किया जिसमें उन्हें बहुत अच्छा सा सोसाइटी सोशलिस्ट का अवार्ड मिला. Says Master Preciousist James Blades, God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. जो कौन थे? जेम्स ब्लेड्स थे. उन्होंने कहा कि भगवान ने उनसे सुनने की क्षमता तो छीन ली, पर उन्हें क्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दी. What we hear, she feels far more deeply than any of us. हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सुनते हैं, हम उस चीज़ को फील नहीं करते, पर वो क्या उस चीज़ को फील करती हैं डीपली, अंदर तक. That is why she expressed music so beautifully. इसी वजह से वो म्यूजिक को क्या बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं. Evenly confessed that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical music. अब वो कहती है कि मुझे और अच्छा करना है और चीज़ें सीखनी है तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा. But the rewards are enormous apart from the regular concerns. Avonlea also give free concerns in prisons and hospitals. वो क्या फ्री कंसर्न्स करती थी कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में. She also gives high priority to classes for young musicians. वो क्या सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती थी जो क्या होते थे? यंग म्यूजिशियंस होते थे उन्हें. And Richling of the Beethoven found her for deaf children, says she is shining inspirations for deaf children. और जो ये कुछ लोग थे वो क्या डीफ बच्चों को ढूंढते थे और उन्हें म्यूज़िक सिखाते थे, क्योंकि वो डीफ बच्चे क्या होंगे? म्यूज़िक की एक नई इंस्पिरेशन बनेंगे. They see that there is nowhere that they cannot go. और वो ये चीज़ सीख लेंगे तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे, अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा पाएंगे सिर्फ. Alvin Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एल्विन ग्लेनी ने ऑलरेडी अकम्प्लिश कर लिया था कितना? अपनी एज से डबल लोगों को. She has brought Precious to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who looked to her say, if she can do it, I can. उन्होंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग इंस्पिरेशन थे जो डीफ थे, हैंडीकैप थे, कि उनके पास सिर्फ एक चीज़ ही तो नहीं है पर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को लाइफ में बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं और अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं. बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन दी. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और इतना ही नहीं, उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को बहुत सारी एनॉर्मस प्लेजर, धन्यवाद दिया, जिनके लोगों की वजह से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई. बहुत सारे लोगों ने उन्हें डिस्करेज किया, बहुत सारे लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई. सो यहीं पर ही है, ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है. पार्ट 1 पूरा होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा. एल्विन ग्लेनी का पूरी उनकी लाइफ बता दी कि किस तरीके से वो डीफ हुई, क्या क्या बीमारी हुई, उन्हें नर्वस डैमेज हो गई, एंड किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एनरोल किया और एक सक्सेसफुल पर्सन की तरफ बढ़ गई. वो आज मतलब वो हैंडीकैप होने के बाद भी, डीफ होने के बाद भी हम क्या उनके स्टोरी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं. दैट मीन्स कि हम लोग अगर कोई भी डिसेबल नहीं है तो हमें भी क्या मेहनत करते रहनी चाहिए और एक अच्छे लेवल तक पहुंचना है. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस पार्ट को ख़त्म कर लेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. एंड प्लीज़ हमारे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें
और हमारे नेक्स्ट वीडियो को वेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।